दोस्तों वेलकम टू स्टूडेंट नॉलेज अड्डा। और इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफ़ी को भी शुरू करेंगे। ज्योग्राफ़ी में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर इस चैनल पे बेसिकली अभी 2 ही क्लासेस चलेंगी थोड़े दिन तक, मैथ्स और ज्योग्राफ़ी का ये पहला वीडियो रहेगा। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है। टोटल अभी वर्ल्ड में कितनी कंट्रियाँ हैं? 195 कंट्रियाँ हैं। और पूरे दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 ओशियंस हैं। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन रहेगा, फिर हम हर एक कॉन्टिनेंट और हर एक ओशियन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने मॉनिटर कर रखा है, ये हमारा एशिया है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जैसे कि पता है। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। हमारा प्यारा भारत किस में आता है? एशिया में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एशिया की बात करते हैं। एशिया यहाँ ईस्ट से लेके, रशिया से लेके और यहाँ पर टर्की तक एशिया है, ठीक है। यहाँ ईस्ट से, रशिया से लेके यहाँ टर्की तक एशिया है। यहाँ रशिया में यहाँ पर यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से लेके स्पेन के बाद पोर्चुगल, पोर्चुगल तक क्या है हमारा? यूरोप। यूराल पर्वत से रशिया में एक जगह है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एक तरीके से बॉर्डर का काम भी करता है रशिया में और यूरोप में, ठीक है। ये जो रशिया का ये वाला पार्ट है यूरोप की तरफ वाला, इसे हम साइबेरिया भी कहते हैं, साइबेरिया, ठीक है। तो यहाँ यूराल से लेके पोर्चुगल तक हमारा यूरोप है। मैं ये नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ, ठीक है। उसके आगे आते हैं ये, और यहाँ पे एशिया, ये जो इंडोनेशिया है और फिलीपींस है, ये वाला पोर्शन, यानी कि साउथ ईस्ट का जो पोर्शन है, यहाँ तक एशिया है। एशिया इसलिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया में लगभग 45 कंट्रीज़ हैं, 44 या 45, सॉरी, एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यूरोप में 45 है, 1-2 ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कंट्रीज़ भी बनी हैं। मेरे ख्याल से पापुआ न्यू गिनिया के आसपास कोई कंट्री बनी है, करंट अफेयर्स में देखा था शायद। उसके बाद ये हमारा एशिया हो गया। एशिया के बाद हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली 3 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है। और ये जो पार्ट है कनाडा के नॉर्थ वाला पार्ट, ये भी यूएसए का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? अलास्का। यहाँ पे हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा वर्ल्ड मैप का पता लग जाए कि कैसे, मतलब कहाँ पे क्या है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 3 ही कंट्रियाँ हैं। ये जो बॉर्डर दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं? 49 पैरेलल लाइन। जो मेन है वो मैं बताते चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर यूएसए और कनाडा के बीच पता है 5 मेन लेक्स हैं जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरू, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। तो जो मिशिगन वाली झील है वो टोटली यूएसए में है, इसकी ये खासियत है, ठीक है। ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ये हो गया हमारा ब्रीफली इसका नॉर्थ अमेरिका। अब नाउ वी मूव टू साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील है। साउथ अमेरिका में कितने देश हैं? 13 देश हैं, 13 देश हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है, यहाँ वाला ये पार्ट है, ये यहाँ पे कई आइलैंड हैं। कई आइलैंड से मिलके यहाँ पे, जैसे कि
यहाँ सबसे फेमस आइलैंड कौन सा है, यहाँ पे नाम नहीं दिए हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। यहाँ जो आइलैंड की जो सीरीज़ है उसे वेस्ट इंडीज़ कहते हैं मिला के, ठीक है। सबको ब्रीफली बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन के रूप में बताते हैं। तो हमारा सबसे पहले एशिया हो गया, उसके बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद अपन चलते हैं अफ्रीका, नहीं देखा, अफ्रीका देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में 55 देश हैं, कितने, 55 देश हैं, ठीक है। एक आध ऊपर नीचे हो गया तो गूगल देख लेना, 54 या 55, वैसे 55। तो इसके जो छः देश हैं ना वो आइलैंड देश हैं, जैसे मेडागास्कर हो गया, साओ टोमे हो गया, ठीक है, सेशल्स हो गया, सॉरी सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है ये। और यहाँ पे एक केप वर्डे हो गया। तो ऐसे करके 6 इसके जो आइलैंड कंट्री हैं, बाकी 49 जो हैं वो इसकी लैंड कंट्रियाँ हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया, लेकिन पॉपुलेशन में नाइजीरिया है, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया अफ्रीका। अफ्रीका में ही दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि नील नदी कहाँ है, नील नदी इथोपिया से होते हुए सूडान और साउथ सूडान से इजिप्ट में जाके यहाँ पे क्या करती है, मेडिटेरियन सी में गिर जाती है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इसके बाद मूव करते हैं यूरोप में, सही है। यूरोप में हमारे 45 और 44 कंट्रियाँ हैं। 44 इसलिए बोलता हूँ, एक कम इसलिए बोलता हूँ कि ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था 45 थी, लेकिन अभी मैं गूगल कर रहा हूँ तो 44 है, सही है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से यूराल पर्वत कहाँ है, रशिया में, यूराल पर्वत से जो हमारा स्पेन के पास पोर्चुगल है, यहाँ तक हमारा यूरोप है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको इटली में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के डेथ दिखी थी, वो इटली ये है। इटली की राजधानी क्या है, रोम, ठीक है, ये इटली है। और इटली के अंदर ही क्या है, वेटिकन सिटी भी इटली के अंदर ही है। मतलब वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी देश है, लेकिन है कहाँ, इटली में। इटली के बाद ये हो गया फ्रांस, पेरिस, ठीक है। ये तो हमारा यूरोप है। यूरोप में यहाँ से 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल जाता है, जो 3 देशों से होते हुए जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होते हुए जाता है। और वैसे कि इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक देश बोलते हैं। इस आर्कटिक देश में 5 देश आते हैं। एक हमारा इसमें क्या बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये कौन सा देश है। एक हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, हाँ डेनमार्क और आइसलैंड 5 देश आते हैं, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। यहाँ पे एक ये यूके दिख रहा है, जिसको हम यूके बोलते हैं। इसको यूके पता है किस लिए बोलते हैं, इसमें अगर हम ब्रिटेन बोलते हैं तो उसमें इंग्लैंड और वेल्स आता है। ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों आते हैं। लेकिन जब हम यूके को बोलते हैं तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड चारों आते हैं, ठीक है। तो इसे इसके बीच में एक लंदन से यूके और पेरिस के बीच में एक चैनल है, जिसको हम इंग्लिश चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेन यूरोप हो गया। सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली ऐसे बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग साउथ ईस्ट की तरफ। एशिया को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे सब छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको ही पढ़ेंगे कि इंडोनेशिया में कहाँ कौन सी आइलैंड कंट्रियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन बात बता दूँ, इंडोनेशिया 13,000 आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं। फिलीपींस में भी छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे कि आपने काफ़ी गानों में भी देखा होगा कि जहाँ पे बांस जैसे घर जैसे बने होते हैं लकड़ियों के, और चारों तरफ समुंदर होता है, जैसे कि कई मूवीज़ में भी देखा होगा। तो वो सारे आइलैंड मैक्सिमम इंडोनेशिया के और फिलीपींस के आसपास के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जैसे कि आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत कम पॉपुलेशन की कंट्री है, ठीक है। मतलब कि एरिया इसका ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन
बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ